क्या चंद्रबाबू नायडू ने कुछ दिनों पहले जो मोदी और शाह की सरकार को चिताया था वही सच साबित हो गया है। आखिर 18 अगस्त की सुबह सुबह चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कौन सा संदेश भेजा जिससे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और केंद्र सरकार यह सोचने पर मजबूर हुई कि अब तो फैसला लेना ही होगा। आखिर देर रात चली उस मीटिंग में किन किन लोगों के साथ क्या क्या बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी ने की और अब उस फैसले की तरफ बढ़ते हुए संकेत मिल रहे हैं जिसकी चेतावनी नायडू ने पहले ही दी थी। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। एक पॉइंट बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी बड़ा अपडेट मिस ना हो। देश की राजनीति अगस्त महीना खत्म होते होते और स्वतंत्रता दिवस के बाद एक बार फिर से नई करवट ले रही है। दोस्तों, जेन-ज़ी और देश के छात्रों युवाओं के आगे सरकार बेबस हुई है। या 12 वर्षों में सबने देखा सरकार को अपने सबसे प्रिय मंत्रियों में से एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। यह भी सबने देखा, मगर जब उससे पहले लोग यह कहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना होगा और जब जंतर मंतर से नारे लगते थे तो आमतौर पर लोगों के जहन में एक हल्कापन आता था। अब सबके मन में अरे भाई इस्तीफा कहां होने वाला है, यहां चंद्र दिन चिल्लाएंगे और उठकर चले जाएंगे। मगर जब जेन-ज़ी ने अपनी ताकत दिखाई और इस्तीफा हुआ और उसके बाद जब शाह के इस्तीफे के नारे लगने लगे और अमित शाह के इस्तीफे की बात सामने आने लगी तो लोगों को यकीन होने लगा कि सत्ता बचाए रखने के लिए अगर एक पद की कुर्बानी कुछ दिनों के लिए देनी पड़ जाए तो उससे भी चतुराई ही कहते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने तो पहले ही यह कह दिया था कि जंतर मंतर पर पहुंचे देश के जेन-ज़ी की यह राजनीति नहीं है बल्कि देश के युवाओं की नाराजगी, दुख और आक्रोश है। इसे सरकार को ठोक से या ठीक ठाक से, गंभीरता से और संजीदगी से डील करना होगा। मगर हुआ क्या, सरकार ने संजीदगी से डील करने के बजाय उन्हें समझा कि ठीक है, बच्चे हैं, युवा हैं, आए हैं, पिकनिक मना रहे हैं, 2-4 लाठी मारेंगे, उठकर भाग जाएंगे और मामला शांत हो जाएगा। दरबारी मीडिया नैरेटिव फैला ही देगा। मगर दोस्तों, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत का एहसास पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को हुआ होगा। अभी तक तो इनको लगता था कि मेन स्ट्रीम मीडिया ही है, सब कुछ है, वो डिजिटल और सोशल मीडिया को महत्व तो देते थे लेकिन इतना यकीन नहीं था कि यह इस तरह धराशायी कर देगा। दोस्तों, कोई नैरेटिव काम नहीं आया, यहां तक कि भाजपा का जो अपना ट्रोल गैंग और आईटी सेल था सब क्रैश हो गया। जेन-ज़ी ने धराशायी कर दिया और देश में सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी मुहिम चलाई, एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने जमीन पर उतरकर सत्ता की आंखों में आंखें डालकर हलक से इस्तीफा निकाल लिया। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू किस बात से परेशान होकर केंद्र सरकार और मोदी को प्रेशर में ले रहे हैं, इसका रीजन आपको बताती हूँ। जी हाँ, अब इन तस्वीरों को और आंध्र प्रदेश में हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखिए। सड़कों पर जेन-ज़ी के आवाहन, आक्रोश और हुंकार ने चंद्रबाबू नायडू के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू अभी तक इस सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी रहे। नंबर गेम के लिहाज से भले ही काकुली घोष के 20 सांसदों में से 3 निकल गए और 17 बचे हों, लेकिन नायडू के पास 16 सांसद हैं। अगर उन बाकी सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकती है तो नायडू ही सबसे मजबूत बैसाखी बचते हैं। इसलिए देश के जेन-ज़ी ने अब केंद्र सरकार की इस सबसे मजबूत बैसाखी के नीचे दीमक लगानी शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, और जब बैसाखी हिलती है तो बैसाखी को पकड़े हुए इंसान भी हिलता है। जेन-ज़ी ने आंध्र प्रदेश में जिस हिसाब से चंद्रबाबू नायडू की चिंता बढ़ी है और नायडू ने शुरुआत में जो पायलट गन और AK-47 वाले एपिसोड पर सुझाया था, काश सरकार वैसा कर पाती। नायडू अपनी मांग पर कायम रहते हुए कहते कि यह तो करना होगा। नायडू को पहले से अंदाजा था, इसलिए उन्होंने कह दिया था कि ये छात्र हैं, जब अपने पर आते हैं तो सरकारें उखाड़ फेंकते हैं। हमने जेपी मूवमेंट से पहले भी देखा है कि छात्रों के आंदोलन ने ही उसे नई दिशा दी थी। इनसे शांति और सोच समझ कर डील करना होगा। मगर केंद्र सरकार और अमित शाह के गृह मंत्रालय की पुलिस ने तो सीधे लाठियां और आंसू गैस झोंक दी। नायडू चेता रहे थे कि इनसे ठीक से बर्ताव करो, समझाओ, लेकिन अमित शाह के प्रशासन ने क्रूरता की हद पार कर दी। अब आंध्र प्रदेश में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के हक के लिए है।
खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में खुद चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश शिक्षा मंत्री हैं। तो अब वह क्या करेंगे अगर केंद्र सरकार ने फैसला नहीं लिया? इसलिए नायडू जो शुरू से समझाते आ रहे थे, अब भाजपा के सामने डट गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यही इस समय बीजेपी और एनडीए के लिए सबसे ठीक रास्ता है, बाद में भले ही वापस आ जाए। नायडू चाहते हैं कि शाह बीमारी का हवाला देकर या कुछ महीने की छुट्टी लेकर जाएं और गृह मंत्रालय का कार्यभार किसी और को सौंपे, ताकि जनता के बीच एक मैसेज जाए और शांति बनी रहे। इस बीच एक सर्वे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के संकेत दे डाले हैं, जिससे बीजेपी की नींद हराम हो गई। पूरे देश में जेनजी सड़कों पर है और बागी सांसदों की सांसदी पर तलवार लटकी है। पोल ट्रैक्टर के सर्वे बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो केंद्र और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता के बीच बड़ा फर्क दिख रहा है। राजस्थान में अमित शाह के पहुंचने से पहले ही छात्रों को हिरासत में लिया गया ताकि गृह मंत्री की फजीयत न हो। मीडिया भले दिन ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए सैकड़ों सेकंडों में पूरे विश्व में तस्वीरें पहुंच जाती हैं। उधर मार्गदर्शक मंडल आडवाणी जोशी जैसे नेता भी शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलते दिख रहे हैं। जिस भाजपा में मोदी शाह की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था, वहां बगावत के संकेत मिल रहे हैं। बड़ा नेता वही है जो आने वाले समय की आहट को पहचान ले और दूरदर्शिता के साथ प्लान तैयार करे। तो क्या अब अमित शाह जो मानसून सत्र में एक दिन भी ठीक से संसद नहीं आए और सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करवा दिया? कोई फैसला लेंगे या वे केवल चुनिंदा गोदी एंकरों, चुनिंदा इंटरव्यू में ही बोल पाते हैं, लेकिन देश के छात्रों और युवाओं के सामने आकर दो शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके? हम आपके साथ हैं, हमसे गलती हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय जब देश आजाद हुआ था, तब वे चार पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करते थे और अपनी कमियां भी स्वीकार करते थे। लीडर वह नहीं होता जो आंकड़ों में हेरफेर करके जनता को भ्रमित करे। इसलिए IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मोदी सरकार के आंकड़ों को सी कैटेगरी में डाल दिया है कि ये विश्वसनीय नहीं है। दोस्तों, आपको क्या सोचना है? अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहें द स्क्वाड ऑफ इंडिया के साथ।